मैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ और ये 7th लेक्चर है, 7th लेक्चर। आज आप लोग पढ़ोगे, हालांकि मैं पिछले लेक्चर में सब पढ़ाया हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। उसमें आप डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आगे आप बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आगे चल रहा है क्लासेस। आप लोग कोई लड़का ज्वाइन नहीं किया होगा तो शुरू का वीडियो देखेगा जरूर, ठीक है? तभी ठीक रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और लाइक भी किया करिए प्लीज़, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, आप लोग 12th में भी पढ़े हो और इसका यूज भी है, इसमें इससे भी कुछ आ जाता है आपको। मेन इसके आगे इसका यूज आज जो पढ़ाने जा रहे हैं इसका हेल्प होगा। रैंक का मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते कैसे हैं, ये आप लोगों के लिए नया है, उससे 5 मार्क्स का आता है हर साल। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। तो ये मान लिया हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का, मैं जनरल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अब n ऑर्डर के लिए पढ़ा जाएगा तो कोई ऑर्डर आ जाएगा उसमें। तो ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आप वो देख रहे हो। तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का साइन लगा दीजिए, डिटरमिनेंट आप है ये, आप लोग इसको लिख लेना। ओके बच्चों, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैंने बता दिया, बहुत इसमें बताने लायक नहीं है। मैट्रिक्स आप लोग जानते ही हो। ये डिटरमिनेंट का साइन लगा दीजिए। डिटरमिनेंट में रो और कॉलम सेम होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट? मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं कि रो कॉलम सेम होगा, जिसमें रो कॉलम सेम है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। डिटरमिनेंट में रो कॉलम सेम होता है, ठीक है? अब कोई पूछेगा व्हाट इज द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या है, तो आप क्या बताओगे? जैसे n मान लीजिए होमोजेनियस इक्वेशन है, n होमोजेनियस इक्वेशन n वेरिएबल्स में, ठीक है? n होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन n वेरिएबल्स में, तो उस n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करेंगे तो एक नंबर आएगा, वो नंबर जो है वो डिटरमिनेंट कहलाता है उस n होमोजेनियस इक्वेशन का। खैर आप लोग 12th में पढ़े होंगे। तो डिटरमिनेंट स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, मैट्रिक्स वेक्टर होता है। मैट्रिक्स में रो कॉलम जरूरी नहीं कि सेम होगा, और डिटरमिनेंट में रो कॉलम सेम होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट आपका मतलब सिलेबस ये नहीं, लेकिन ये डिटरमिनेंट आपको मैं बता दिया हूँ कि जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए, ठीक है? तो व्हाट इज डिटरमिनेंट, इसको नोट कर सकते हो। अब किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर और माइनर क्या है, माइनर और कोफैक्टर, इसको लिखना बहुत जरूरी नहीं है। माइनर एंड कोफैक्टर, देखिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है, तो 12th का है, लेकिन रैंक निकालने में माइनर्स का जिक्र होता है, ठीक है? तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर्स, हर एलिमेंट का माइनर्स होता है। क्या होता है? जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट है उसको डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसका डिटरमिनेंट होता है। क्या है? माइनर किसी एलिमेंट का क्या होता है? जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट है, उस रो कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद, डिलीट करने के बाद जो सब मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट होता है। तो इसको मैं सिंपली लिख दे रहा हूं, द माइनर ऑफ एलिमेंट
द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ये कौन एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का? ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है। तो द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे is obtained by deleting ith row and jth column. It is written as minor of element Aij Mij, ये एलिमेंट का माइनर Mij से लिखते हैं। और कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर ऑफ कैसे प्राप्त होता है? Mij क्या कैसे प्राप्त होगा? Mij ith रो jth कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो रिमेनिंग रोज कॉलम होगा उसका डिटरमिनेंट होता है। कोफैक्टर ऑफ Aij इसे डिनोट करते हैं कैपिटल Aij। कैपिटल Aij क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ith रो jth कॉलम। ये होता है, ये साइन पे डिपेंड करता है। I नंबर ऑफ रो डिनोट करता है और j नंबर ऑफ कॉलम। तो -1 टू द पावर I प्लस j Mij, ये कोफैक्टर ऑफ। तो कैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर हो ये माइनर? एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है? इसको नोट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि नोट करेंगे, ये सब आने वाला चीजें नहीं, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। ओके, जानकारी रखना जरूरी है। बच्चों वीडियो बनाते समय फैन वगैरह नहीं चलाना, बहुत पसीना होता है और बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, फिर भी बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं करो, शेयर भी करो थोड़ा, ताकि व्यूअर्स बढ़े। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? A12 है, फर्स्ट रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। आप लोग ये समझ ही रहे होंगे। तो ये क्या होगा? M11 का मतलब समझ रहे हैं? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, मतलब 3 का, इस 3 का, 3 तो यहाँ भी है, नहीं है यहाँ, मतलब इस 3 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनस, ये आपका है। इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, इसका डिटरमिनेंट -3 -1 4 -5। इस डिटरमिनेंट को तोड़ना आप जानते हो, 15 -4 अब ये माइनस +4, ये 19 हो। जैसे मैं बोलूं अब सभी ये 9 एलिमेंट है, सभी का माइनर हो जाएगा। मैं 2-3 का माइनर बता दे रहा हूँ। M13
फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 4 का मतलब माइनस, तो ये 4 इस ये रो ये कॉलम छोड़ दे, ये किसका डिटरमिनेंट होगा 2 2 -3 4, ये कितना हो जाएगा 8 + 6 14 होगा। इसका A11 क्या होगा, को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर, तो ये -1 टू द पावर 1 + 1 M11 होगा। M11 निकाल लियो, आइए -1 टू द पावर 2 प्लस होगा, ये +19 होगा। A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर, तो -1 टू द पावर 1 + 3 M13 वही 14 है, समझ गया। और भी आप कर सकते हो, मान लो इस 4 का करना है, इस 4 का माइनस क्या होगा, अच्छा को फैक्टर ही निकालो, ये थर्ड रो सेकेंड का A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर 30 का, तो ये -1 टू द पावर 3 + 2 होगा और M32 होगा। तो -1 टू द पावर 5 माइनस होगा, आइए डिटरमिनेंट थर्ड रो और सेकेंड का, थर्ड रो ये और ये 3 2 4 -1, इसको तोड़ लीजिए, इसमें माइनर भी हो गया वो फैक्टर भी हो गया, ये आपका -3 -8 -11, ये -11 A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर 11 हुआ। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हमको फैक्टर निकालना, समझ गए। ओके, नाउ एक एग्जांपल मैं दे दिया, इसके लिए इतना ही काफी है। इसमें इससे अब किसी एलिमेंट का को फैक्टर नहीं पूछेगा, लेकिन जरूरी है, जानकारी रखना जरूरी है। जैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, उसमें जरूरत होता है, एडजॉइंट निकालना है, उसमें जरूरत पड़ता है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये भी आपको जानना है, ये भी आपने 12th में पढ़ी होगी। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। मान लीजिए, जनरल में बता दे रहा हूं, कुछ है नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो अभी मैं को फैक्टर बताया हूं, तो किसी भी, पहले सुन लीजिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसके सारे एलिमेंट के को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अब मैं सिंबल में लिख दे रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ, ऐसे लिखते हैं ADJ, इसको क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्या मैंने बोला है, उसके को फैक्टर, ये जनरल एलिमेंट है AIJ, ये ith रो jth कॉलम के एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट के को फैक्टर का मैट्रिक्स। देखिए AIJ क्या है, ये इस एलिमेंट का को फैक्टर है, और उस तरह से जितने एलिमेंट है, n स्क्वायर एलिमेंट हो गए, n टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n स्क्वायर एलिमेंट हो गए, तो सारे मैट्रिक्स के को फैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये एडजॉइंट है, सिंपली आप जानिए, आप जानते हो। ओके,
अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, ये हो गया होगा। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, बट ऐसा नहीं कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। एक मैट्रिक्स इनवर्सेबल कब होगा, ये जान लीजिए यदि वो नॉन सिंगुलर हो। एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होगा जब उसका स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब इनवर्सेबल होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be inversible if it is non-singular. दैट इज, कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट ए be a square matrix of order n, then A is said to be इनवर्सेबल मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इनवर्सेबल मैट्रिक्स इफ देयर exist a square matrix of same order, जिस ऑर्डर का ये होगा उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आता है, सेम ऑर्डर से बी such that A into B या B into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A n ऑर्डर का है तो B भी n ही ऑर्डर का है। ऐसा है A एक स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इनवर्सेबल होगा जब उसी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स B आए। ऐसा है कि B से A में ऑपरेट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, चाहे लेफ्ट या राइट से, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आई एन क्या डिनोट करेगा, n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब बताइए ए इनवर्स, सिंपली इनवर्स निकालना है तो एक एडजॉइंट मेथड है, और ए इनवर्स जो होता है, यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट है, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट होगा मैं इसके पहले बता दिया हूं। एक मैट्रिक्स कब का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यदि वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, या ऐसे ध्यान लो।
यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट है देन ए इनवर्स इक्वल टू आपसे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर और वही माइनर किसी एलिमेंट का जानना चाहिए। कैसे करते हैं? एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है उसी टाइप के मैट्रिक्स होगा और उसका डिटरमिनेंट आप जानते हो, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए का इनवर्स भी होता है। और इसका एक दो क्वेश्चन मैं कर दूंगा फिलहाल। अब इनवर्स से रिलेटेड थ्योरम जो मैं करने जा रहा हूं कभी कभार 2.5 नंबर में आ जाता है, ये आप लोग नोट कर लेना। ओके, अब बच्चों एक थ्योरम इनवर्स से रिलेटेड करने जा रहा हूं। If A and B are inversible matrices of same order, देखो यदि ए और बी सेम ऑर्डर के इनवर्सेबल मैट्रिक्स है देन ए बी इनवर्स ए टू बी बी आल्सो इनवर्सेबल and A into B का इनवर्स इक्वल टू B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। तो बच्चों आप A इनवर्सेबल है, B इनवर्सेबल है, तो A into B को इनवर्सेबल दिखाना है और A into B का इनवर्स रिवर्स इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो A और B इनवर्सेबल है, मतलब A इनवर्स B इनवर्स एग्जिस्ट है, तो A into B का इनवर्स ये दिखा दो। तो जब ये दिखा दोगे A इनवर्स B इनवर्स इनवर्सेबल है तो AB भी इनवर्सेबल हो गया। तो आप AB का इनवर्स इतना दिखा दो। बच्चों में आप 12th में पढ़ी होगी, आप प्रीवियस में भी मैं बताया था, किसी को किसी का इनवर्स दिखाना। हमको मान लो कि x का इनवर्स y लाना है, पहले प्रूफ करने से पहले हमारी क्लू को सुन लीजिए। x का इनवर्स y लाना किसी ऑपरेशन को, तो x ऑपरेशन y कर लो, x ऑपरेशन y कर लो, ठीक है, और y ऑपरेशन x कर लो, दोनों। आइए एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आ जाए। अब ई जनरल आइडेंटिटी है, स्टार कोई ऑपरेशन है, यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, या मैट्रिक्स का भी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो x का इनवर्स यदि y लेना है तो x ऑपरेशन y या y ऑपरेशन x आइडेंटिटी ला दो, तो आप इत्मीनान से x का इनवर्स y लिख सकते हो और या y का इनवर्स x लिख सकते हो। उसी तरह से बच्चों AB का इनवर्स ये लाना है, ये AB इंटू इतना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, AB इंटू इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला दो और इतना इंटू AB आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला दो, तो आप इतना बराबर इतना लिख सकते हो, मतलब प्रूफ हो गया। AB इनवर्सेबल भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं जो बताया हूं ओके है क्या? AB का इनवर्स ये लाना तो AB इंटू इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला दो, AB इंटू ये आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, तो इसको AB को एक मान लो, आइए इसको अलग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
इसको एक मान, ये बी इनवर्स बाय एसोसिएटिव लॉ। अब बच्चों बी इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से ऑपरेट करोगे, अभी मैंने बताया था उसी को फॉलो। बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब ऑर्डर नहीं बताया हूँ कितने ऑर्डर के ए और बी है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो ऑर्डर नहीं बताया आई लिख देते हैं। ए इनवर्स बी इंटू किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब आप किसी भी मैट्रिक्स में और उसी ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर का बी है, तो ए और बी एक ही ऑर्डर का है, तो किसी भी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। पुनः वही बात, ए में ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये आपने लिख दिया, प्रूव कर दिया, ए बी इंटू इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब अभी काम अधूरा है, ये इंटू ये बी आइडेंटिटी ला दो, तब ये कंप्लीट प्रूफ माना जाएगा, तब पूरा आपका नंबर मिलेगा। तब क्या करोगे बोलिए, अब बी इनवर्स इंटू ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला दो इसी वे में। अब इसको मैं इधर करूंगा, नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, ठीक इसी वे में करेंगे आप। एसोसिएटिव लॉ लगा दो, ए इनवर्स ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आई इंटू बी। अब बी इनवर्स आई बी इनवर्स होगा आई ए बी, आई आइडेंटिटी। ओके, इस तरह से इस तरह से अभी क्या बताया, यदि x का इनवर्स x ऑपरेशन y आइडेंटिटी आ जाए, y ऑपरेशन x आइडेंटिटी आ जाए, x का इनवर्स y लिख सकते हो या y का इनवर्स x लिख सकते हो। ये बताओ 1 2 से इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना आइडेंटिटी आ गया, तो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी आ गया, तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं, या इतने का इनवर्स ए बी लिख सकते हैं। और इससे हम कह सकते हैं कि ए बी बी इनवर्सेबल है, also inversible। ओके, एक थ्योरम मैं करने जा रहा हूं, एक और इससे रिलेटेड, कि यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए मान लो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रियल नंबर का, और रियल नंबर का मैट्रिक्स होगा तभी तो सिमेट्रिक होगा, तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। ये थ्योरम मैं करने जा रहा हूं, इस थ्योरम को आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ऑफलाइन क्लास चलेगा तो और विधिवत हो जाएगा, और कैसा आपको समझ में आ रहा है ये भी मुझे बताते रहिए। ओके, तो बच्चों एक थ्योरम और करता हूं मैं, इफ H inversible symmetric matrix। अब निश्चित है कि इनवर्सेबल है तो स्क्वायर ही होगा, सिमेट्रिक है और रियल नंबर का ही मैट्रिक्स होगा। इफ A is inversible symmetric matrix then ए इनवर्सेबल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो ए इनवर्स भी
सिमेट्रिक बी आल्सो सिमेट्रिक। क्वेश्चन तो आप समझ गए, ए सिमेट्रिक है, इनवर्सेबल है, तभी तो ए इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो ए सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स को भी सिमेट्रिक दिखाना है, क्योंकि ए इनवर्सेबल है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास क्या है बच्चों, ए इनवर्सेबल है तो खैर ए इनवर्स आपको एग्जिस्ट कर, सिमेट्रिक है तो सिंस ए इज सिमेट्रिक, देयरफॉर ए का ट्रांसपोज ए होगा, इसको यूज कर। अब आपका हमारा एम है ए इनवर्स को सिमेट्रिक देखना, इज सिमेट्रिक। ए इनवर्स को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है तो उसके का ये ट्रांसपोज वही दिखा दो। तो ए इनवर्स को दिखाना है सिमेट्रिक, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स दिखा दो। हाँ, ए का ट्रांसपोज ए होगा, ये आप यूज कर सकते हो क्योंकि गिवन है, गिवन है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज बनाओ। ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसको आप इत्मीनान से लिख सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इनटू इनवर्स, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। ए का ट्रांसपोज ए है, कहां से, फ्रॉम वो वन, ए का ट्रांसपोज ए है। अब बताओ ए इनवर्स का ट्रांसपोज आपने ए इनवर्स निकाल दिया, इसका मतलब ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। इस तरह से आपने क्या प्रूव किया कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। बच्चों आज मैंने क्या पढ़ाया, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है आपको मैंने बताया, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स वेक्टर होता है और डिटरमिनेंट स्केलर होता है। मैट्रिक्स में रो कॉलम इक्वल होना सेम जरूरी नहीं है, जबकि डिटरमिनेंट में जरूरी है। डिटरमिनेंट क्या है, n होमोजेनियस इक्वेशन n वेरिएबल्स में लीनियर है, तो उस n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे तो जो एक नंबर मिलता है उन इक्वेशंस का डिटरमिनेंट कहलाता है। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर वो एलिमेंट जिस रो कॉलम में उसको डिलीट कर दो, जो रो कॉलम बचेगा उसका मतलब जो शेष जो रो कॉलम्स होगा उसका डिटरमिनेंट होता है। किसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, उसके साइन के साथ माइनर होगा, -1 टू द पावर i प्लस। उसके बाद मैंने एडजॉइंट बताया, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, कब एक मैट्रिक्स इनवर्सेबल होगा, यदि वो नॉन सिमिलर हो, मतलब कहने मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिमिलर हो, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सेबल होगा जब एक मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का आता हो जिसे हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तब हम मैट्रिक्स कहेंगे इनवर्सेबल है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने थ्योरम बताया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और कमेंट भी करिए। यदि अच्छा लगे तो अच्छा करो, बुरा लगे तो बुरा करो। ऐसे हमारे जो विरोधी होंगे वो तो बुरा भी कर सकते हैं। ऐसे आप लोग, मैं प्रयास कर रहा हूँ समझ में आए। थोड़ा बच्चे सामने नहीं रहते हैं तो थोड़ा फीलिंग भी नहीं आता है पढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।